फारिस में सुल्तान सुलेमान नामी एक बादशाह था जो भेस बदल कर शहर में घूमने का शौकीन था। वालिद के इंतकाल के बाद तख्त नशीन होने पर भी उसकी ये आदत कायम रही। तख्त नशीनी की तमाम रसूमात पूरी हुई। नौजवान सुल्तान ने शाही लिबास उतार दिया। उसने अपने वजीर आजम को भी तैयार होने का हुक्म दिया और दोनों आम शहरियों का लिबास पहनकर दारुल हुकूमत की कम जानी पहचानी गलियों की तरफ निकल गए। एक सुनसान गली से गुजरते हुए सुल्तान के कानों में औरतों की तेज आवाजें पड़ी, जैसे वो किसी बात पर बहस कर रही हों। सुल्तान ने दरवाजे की एक दरार से झांका तो देखा कि एक वसी हॉल में 3 बहनें सोफे पर बैठी बड़े जोशो खरोश से बातें कर रही हैं। बातों से अंदाजा हुआ कि वो इस बात पर गुफ्तगू कर रही हैं कि वो किस किस्म के मर्द से शादी करना चाहती हैं। सबसे बड़ी बहन बोली, काश मेरी शादी शाही नान बाई से हो, मैं तो रोज ताज़ा नान खाऊंगी। काश मेरी शादी तो शाही बावर्ची से ही हो जाए, मैं तो सारा खाना ही ताज़ा और लजीज खाऊंगी। अल्लाह करे मेरी शादी सुल्तान से ही हो जाए और मैं शाही महल में ही रहूं। ये गुफ्तगू सुनकर सुल्तान बहुत महजूज हुआ। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि इन तीनों की ख्वाहिशें पूरी करेगा। उसने वजीर आजम से कहा कि इस घर को याद रखे और अगली सुबह इन खवातीन को दरबार में हाजिर करे। वजीर आजम ने हुक्म की तामील की। अगली सुबह वो तीनों बहनों को उन्हें कपड़े बदलने का भी ज्यादा मौका दिए बगैर महल ले आया। दरबार में उन्हें एक एक करके सुल्तान के सामने पेश किया गया। जब वो झुक कर आदाब बजा लाएं, तो सुल्तान ने अचानक पूछा, बताओ क्या तुम्हें याद है कि तुमने कल रात क्या ख्वाहिशें की थीं? डरो मत, सच सच जवाब दो। लाइबा, तुमने मुझसे शादी की ख्वाहिश की थी, आज ही वो पूरी हो जाएगी। सलीना, तुमने नान बाई से शादी की ख्वाहिश की थी, तो ये रहा शाही नान बाई। रुबाब, तुमने शाही खान सामा से शादी की ख्वाहिश की थी, तो तुम दोनों की शादी भी तय हुई। शुक्रिया हुजूर। बड़ी दोनों बहनों ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर सुल्तान ने उनकी एक न सुनी। वो मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, मेरा फैसला अटल है, तुम सब की ख्वाहिशें जरूर पूरी होंगी। इसी दिन तीनों की शादियां हो गईं, मगर इन शादियों में जमीन आसमान का फर्क था। सबसे छोटी बहन की शादी शाह फारिस की शादी के मुताबिक निहायत शान शौकत, जाहो जलाल और अजमत के साथ मनाई गई, जबकि सुल्तान के नानबाई और शाही बावर्ची की शादियों में सिर्फ उतनी ही खुशियां और तकरीबात हुईं जो उनके मर्तबे के मुताबिक थी। ये फर्क अगरचा फितरी था, मगर बड़ी बहनों को सख्त नागवार गुजरा। उनके दिलों में हसद की ऐसी आग भड़क उठी जिसने आगे चलकर बहुत से लोगों के लिए दुख और मुसीबतें पैदा की। कई दिनों के बाद जब पहली मर्तबा उन्हें एक दूसरे से तन्हाई में बात करने का मौका मिला, जो शाही हम्माम में हुआ, तो वो अपने जज्बात छुपाने में नाकाम रही। एक ने दूसरी से कहा, देखो तो सही उसके कितने नखरे हो गए हैं। अच्छा होता अगर हम भी सुल्तान की ख्वाहिश कर लेते। अब वो एक मलका है और हम उसके गुलामों की बीवियां। ये बात मुझे याद ना करवाओ। याद तो रखना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब वो मलका ही ना रहे। ऐसी जुरात कौन कर सकता है? हम करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। वादा करो तुम साथ दोगी। पक्का वादा। अपने इस शैतानी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों बहनें अक्सर मिल बैठती और तरह तरह की साजिशें सोचती। हालांकि जाहिर में वो लाइबा सुल्तान के साथ पहले की तरह मोहब्बत और खुलूस का बर्ताव करते। दूसरी तरफ लाइबा सुल्तान भी हमेशा उनसे नरमी और शफकत से पेश आती रही। बहुत अरसे तक उन बदखाहों को कोई ऐसा मंसूबा ना सूझा जो कामयाब होता दिखाई दे, मगर आखिरकार वली अहद की मुतवक्का पैदाइश ने उन्हें वो मौका दे दिया जिसकी वो मुद्दत से मुंतजिर थीं। उन्होंने सुल्तान से इजाजत ले ली कि चंद हफ्तों के लिए महल ही में कयाम करें और दिन रात अपनी बहन के साथ रहने लगी। बिलाखिर एक दिन एक निहायत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जो सूरज की तरह चमक रहा था। दोनों बहनों ने उसे झूले में लिटाया और झूला महल के बागात से गुजरने वाली नहर तक ले गईं। वहाँ उसे उसके मुकद्दर के हवाले करके वापस आ गईं और सुल्तान को ये हौलनाक खबर दी कि जिस बेटे की उसे बड़ी आरजू थी, उसकी जगह लाउबा सुल्तान ने एक कुत्ते
कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से और गम से बेकाबू हो गया। उसकी हालत ऐसी थी कि बड़ी मुश्किल से वजीर आजम लीबा सुल्तान को उसके कहर से बचाया। इधर झूला खामोशी से नहर में बहता रहा, यहाँ तक कि शाही बागात के आखिरी हिस्से में अचानक सल्तनत के एक निहायत मुअज्जज और बुलंद मर्तबा अफसर निगराने आला की नजर उस पर पड़ गई। उसने पास काम करते हुए एक माली से कहा, जाओ फौरन इस झूले को पानी से निकालकर मेरे पास ले आओ। वो मुअज्जज अफसर ये देखकर सख्त हैरान रह गया कि जिस झूले को वो खाली समझ रहा था उसमें एक नन्हा सा बच्चा मौजूद था, जो अगरचे बहुत कम उम्र था मगर उसके चेहरे से गैर मामूली खूबसूरती की झलक साफ नजर आती थी। चूँकि वो खुद कई बरसों से शादीशुदा था मगर औलाद की नेमत से महरूम था, इसलिए फौरन उसके दिल में ख्याल आया कि ये वो बच्चा है जिसे वो अपना बनाकर पाल सकता है। उसने आदमी को झूला उठाने और अपने पीछे आने का हुक्म दिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर में दाखिल होते ही वो बोला, ए मेरी बीवी, आसमान ने हमें अपनी औलाद से महरूम रखा, मगर देखो उसकी जगह उसने हमें ये बच्चा अता कर दिया है। फौरन दाया को बुलाओ और मैं सबके सामने इसको अपना बेटा तस्लीम करने का ऐलान करूँगा। बीवी ने खुशी खुशी बच्चे को गोद में ले लिया। अगरचे अफसर अच्छी तरह समझ गया था कि ये बच्चा जरूर शाही महल ही से आया होगा, मगर उसने इस राज की मजीद खोज लगाना मुनासिब ना समझा। अगले साल एक और शहजादा पैदा हुआ और इसी तरह बहा दिया गया, मगर खुशकिस्मती से इस बार भी बागात का यही एक निगरान नहर के किनारे टहल रहा था। उसने भी पहले की तरह झूला निकाला और बच्चे को अपने घर ले आया। दूसरी बार ये खबर सुनकर सुल्तान का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा था, मगर जब तीसरी साल भी यही अजीब वाकया दोहराया गया तो वो बिल्कुल काबू से बाहर हो गया। हसद में जलती हुई बहनों की बेपनाह खुशी के लिए उसने हुक्म दे दिया कि मेरी मनहूस सुल्ताना को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन वो बेचारी खातून दरबार में इस कदर महबूब थी कि वजीर आजम और दूसरे दरबारी अपनी जानों को खतरे में डालकर भी सुल्तान के कदमों में गिर पड़े और उससे रहम की भीख मांगने लगे। वजीर आजम ने इल्तिमास की, इसे जिंदा रहने दीजिए। जब सुल्तान का पहला गुस्सा ठंडा पड़ा तो उसने खुद पर काबू पा लिया। अच्छा, उसे जिंदा रहने दो, उसने कहा। चूँकि तुम सब उसके लिए इतनी दरखास्त कर रहे हो, मगर मैं उसकी जान सिर्फ एक ऐसी शर्त पर बख्शूंगा कि वो हर दिन मौत की दुआ करने पर मजबूर हो जाए। हुक्म है कि बड़ी मस्जिद के दरवाजे पर उसके लिए एक संदूक नुमा कोठड़ी बनाई जाए जिसकी खिड़की हमेशा खुली रहे। उसे निहायत मोटे और घटिया कपड़े पहनाए जाएं और हर मुसलमान जो मस्जिद में दाखिल हो गुजरते हुए उसके चेहरे पर थूक दे। जो कोई उस हुक्म की नाफरमानी करेगा उस पर भी यही सजा नाफिज होगी। ए वजीर, तुम खुद देखना कि मेरे अहकाम पूरी तरह नाफिज हों। वजीर आजम समझ गया कि अब मजीद कुछ कहना बेकार है। इधर हसद में डूबी हुई बहनें फतह के नशे में झूमती रहीं। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, वो खूबसूरत, बाअखलाक और तालीम याफ्ता बने। एक दिन निगरान अफसर शदीद बीमार हुआ तो उसने मरने से पहले बच्चों को सारी हकीकत बता दी कि वो दरअसल शाही औलाद हैं। ये राज बताकर वो दुनिया से रुखसत हो गया। बादशाह जब ताजियत के लिए निगरान अफसर के महल गया तो निगरान अफसर की खूबसूरत बेटी ने खाने के साथ सलाद में मोती जड़े खीरे रख दिए। बादशाह सुलेमान ये देखकर हैरान रह गया। बादशाह ने गुस्से और हैरत से कहा, ये कैसे खीरे हैं? ये कैसा मजाक है? ऐसा कैसे हो सकता है? तब निगरान अफसर के घर परवरिश पाने वाली शहजादी ने पुरसुकून मगर पुरमानी लहजे में जवाब दिया, जहाँ की सल्तनत में एक मलका कुत्ते और बिल्लियों को जन्म दे सकती हो, वहाँ मोती जड़े खीरे भी खाए जा सकते हैं हुजूर। ये अल्फाज सुनते ही बादशाह के जहन में साजिश की गिरहें खुलने लगी। उसे अंदाजा होने लगा कि मामला महज इत्तेफाक नहीं बल्कि गहरी चाल है। इसी लम्हे तूबा ने आगे बढ़कर सारी हकीकत बयान कर दी। हर साजिश, हर झूठ और हर छुपी हुई हकीकत बेनकाब हो गई। बादशाह सच सुनकर शर्मिंदगी से झुक गया। उसकी आंखों के सामने लाइबा सुल्तान का चेहरा घूमने लगा। नदामत उसके दिल पर इस कदर गालिब आई कि वो रोता हुआ वापस महल लौटा और लाइबा सुल्तान से माफी मांगी।
طوبہ اور شہزادوں کو باعزت طور پر محل لایا گیا، جبکہ سلینا اور رباب کو ان کی سازشوں کے جرم میں قید کی سزا سنا دی گئی۔ انصاف آخرکار غالب آ گیا اور سچ نے جھوٹ پر فتح پا لی۔